हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट विद बी में। आपने कभी न कभी ये सोचा ही होगा कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं जिसका जन्म होता है उसका अंत भी निश्चित है। ब्रह्मांड का जो जन्म है वो बिग बैंग से हुआ, लेकिन अंत कैसे होगा वो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। हम लोग बहुत ही लंबे सफ़र पर जाने वाले हैं, तो हमें टाइम ट्रैवल मशीन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय में आगे जाना है। आज से 100 करोड़ साल बाद, जी हाँ, आज से सीधे 100 करोड़ आगे हम लोग निकल आए हैं। हो सकता है इस बीच हमारी पृथ्वी का अंत हो गया हो, किसी एडवांस एलियन सभ्यता ने हमारी धरती पर अटैक करके हमारी धरती को नष्ट कर दिया हो, या कोई बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा गया हो जिससे हमारी दुनिया नष्ट हो गई हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारी धरती किसी भी तरह सरवाइव कर गई। अब हम 100 करोड़ साल आगे आ चुके हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसा आसमान में दिखता था वो अब 10% ज़्यादा चमकीला हो चुका है, जिसके चलते धरती पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और अब धरती का औसतन तापमान 60 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। और अब प्रदूषण की वजह से ओजोन लेयर पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो चुकी है। हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें और आगे चलना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा 200 करोड़ साल आगे। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है, जिसके चलते अब समुद्र, नदियां, महासागर सब सूख चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से जीवन खत्म होने लगा है और इंसान जो कभी धरती पर राज करते थे वो अब बढ़ती गर्मी की वजह से लुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल डायनासोर की तरह। टूटी हुई बिल्डिंग्स और उनकी यादें बस यही बची हुई हैं। सिर्फ कुछ ही जीव बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं। हो सकता है कुछ अमीर लोग जो अब इस टाइम मंगल ग्रह पर रह रहे हैं। सूरज का ताप धरती के मुकाबले मंगल ग्रह पर थोड़ा कम है, इसलिए वहां पर सरवाइव करना आसान है। कुछ हजारों साल बाद सूरज का ताप इतना बढ़ जाएगा कि मंगल ग्रह भी रहने के लायक नहीं होगा और अब इंसान कहीं नहीं जा सकता और ना ही कुछ कर सकता है। इसलिए इंसान जैसी प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। अब इस समय कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। आज से 400 करोड़ साल बाद हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जो कि हमारी मिल्की वे से टकरा चुका है। अब हमारी धरती से आसमान कुछ ऐसा नज़ारा दिखने वाला है, पर अफसोस अब इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। और अब एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बनाएंगे, एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इसको नाम देने वाले हम इंसान अब नहीं हैं और ना ही कोई देखने वाला। आज से 500 करोड़ साल बाद हमारे सोलर सिस्टम पर इस गैलेक्सियों के टकराव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कारण ये है क्योंकि हमारे जो सौरमंडल है वो गैलेक्सी के काफ़ी अंदर है। पर इस मुसीबत से बचने के बाद भी हमारा सौरमंडल खत्म होने वाला है। अब वो आखिरी सांसें गिन रहा है। हमारे सौरमंडल को कंट्रोल करने वाला हमारा सूर्य अब आउट ऑफ फ्यूल होना स्टार्ट हो चुका है। हमारा सूर्य 21वीं शताब्दी के कंपैरिजन में अब 200 गुना बड़ा हो गया है और अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इस टाइम सूरज धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, पर अफसोस इससे भी देखने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये सौर मंडल के सारे ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। फिर सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही स्टार बचेगा, वो है सूर्य। 1500 करोड़ साल बाद हमारे सौर मंडल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई सौर मंडल नहीं है, क्योंकि सूरज भी अब अपनी जगह से गायब हो चुका है। आज से 10,000 करोड़ साल बाद ये एरिया इतना पुराना हो चुका है, इसके आसपास के हजारों गैलेक्सी थे वो गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से आपस में मिलने लगे और ये हजारों गैलेक्सी मिलकर एक बहुत बड़ा सुपर गैलेक्सी बन जाता है। और यही रूल बाकी दूर दराज गैलेक्सी पर भी लागू हो रहा है। उसके आसपास की गैलेक्सियां मिलकर एक बड़ी सुपर गैलेक्सी बनती जा रही है। आज से 1,00,000 करोड़ साल बाद जैसे हमारा सूर्य नष्ट हुआ, वैसे ही अन्य ग्रह भी नष्ट होने लगे हैं।
अब वे सारे ग्रह धीरे धीरे मरते जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उनका फ्यूल नहीं बचा और धीरे धीरे गैलेक्सी खत्म होती जा रही हैं और नए तारों को बनने के लिए डस्ट और क्लाउड की ज़रूरत होती है जो कि बहुत पहले ब्रह्मांड में अवेलेबल थी। लेकिन अब इस टाइम ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बचा जिससे नए तारे बन पाएं, इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई नया तारा नहीं बन पा रहा। ब्रह्मांड में अब कोई भी गैलेक्सी नहीं दिख रहा। आज से 2 लाख करोड़ साल बाद आप लोगों को एक फैक्ट तो पता ही होगा कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये एक्सपेंस की गति भी बढ़ती जा रही है और अब करोड़ों सालों के बाद ये स्पीड लाखों गुना बढ़ चुकी है। ब्रह्मांड में अब कोई गैलेक्सी तो नहीं है पर टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हैं। ब्रह्मांड के इस फैलाव की वजह से वो टूटे हुए अवशेष भी एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड हद से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आज से 20 लाख करोड़ साल बाद अब ना कोई गैलेक्सी बची है ना ही डस्ट, अब सिर्फ ब्लैक होल्स का राज है और इस टाइम ब्लैक होल करोड़ों की तादाद में इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और ग्रहों के अवशेषों को ढूंढकर खा रहे हैं। आज से 1 करोड़ करोड़ साल बाद जो टूटे हुए अवशेष बचे हुए थे उनको भी वो खा चुका है। अब ना कोई धूल, ना कोई डस्ट और ना ही टूटे हुए अवशेष बचे हैं। इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ अंधकार फैल चुका है। 2 करोड़ करोड़ साल बाद अब ब्लैक होल के भयंकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं और ये सभी ब्लैक होल आपस में मिलकर एक सुपर ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ये ब्लैक होल इतना बड़ा होगा कि इस ब्लैक होल का माप हम आपको अपने इस डिस्प्ले पर नहीं दिखा सकते। और अब 10 के पीछे 300 शून्य लगा दो इतने साल बाद अब ब्लैक होल खुद मर चुके हैं क्योंकि उन्हें ना तो कुछ खाने को मिल रहा था ना ही कुछ, इसलिए ब्लैक होल खुद को खाते खाते वो खुद ही नष्ट हो चुका है। अब सब कुछ शून्य हो चुका है, सब कुछ खत्म, यहाँ तक कि खत्म भी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ स्पेस बचा है, स्पेस खाली जगह है। इसने ना तो जन्म लिया है और ना ही मरेगा, ये अल्टीमेट है। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।